Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. शून्यवादी पाश्चात्य विश्वकारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। नाना शास्त्र विचारणे करने धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरणं करे श्री राधा कृष्ण वंदे रूप सनातनं भवजीव श्रीजीव गोपालकम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेदे वेदान्त वेदविदेव चाहम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंदा। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितामृत आदि लीला दूसरा अध्याय। चैतन्य महाप्रभु ही साक्षात भगवान कृष्ण हैं। इसका हम देख रहे हैं 22वां श्लोक। इस 22वें श्लोक में यहाँ पे अब कृष्णदास कविराज गोसाई महाराज चैतन्य महाप्रभु ही भगवान कृष्ण हैं, ये शास्त्रों से अलग अलग एविडेंसेस प्रूफ दे रहे हैं ये, तो वो हम लोग देखेंगे। तो हमने 5 देख लिए प्रूफ, कहाँ से थे ये वंस अगेन। पहला जो था वो चैतन्य उपनिषद से था, दूसरा जो था वो श्वेतेश अवतार उपनिषद से था, तीसरा मुंडक उपनिषद से था, चौथा श्रीमद् भागवतम से था, और 5वां कृष्ण यामल तंत्र से था। तो आज हम लोग छठा तो 6 जो है प्रूफ या जो स्क्रिप्चरल एविडेंस है वो देखेंगे हम लोग कि चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण हैं। ये है वायु पुराण से। इसमें क्या कहा है, कलो संकीर्तनारंभे भविष्यामि सचिसुतः। यहाँ पे भी सचिसुतः, सची माता के पुत्र है, यानी चैतन्य महाप्रभु का वर्णन आता है। कलो संकीर्तन, कलो यानी कलयुग के। In the age of Kali, when the Sankirtan movement is inaugurated, I shall descend as a son of Sachi। तो जब इस कलयुग में संकीर्तन आंदोलन का शुरुआत होगी, मैं सची देवी के पुत्र के रूप में अवतरित होगा। ये वायु पुराण में भी आता है। फिर 7वां जो है ब्रह्म यामल तंत्र। अथवाहं धराधामे भूत्वा मद्भक्तरूपधृक् मायां च भविष्यामि कलौ संकीर्तनागमे। अब यहाँ पे क्या कहा है ब्रह्म यामल तंत्र में, समटाइम्स आई पर्सनली अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द वर्ल्ड इन द garb of a devotee. Specifically, I appear as a son of Sachi in the Kali Yuga to start Sankirtana. तो यहाँ पे इसमें कहा गया है कि कभी कभी मैं इस पृथ्वी पर एक भक्त के रूप में अवतरित होता हूँ। मैं कलयुग की शुरुआत में सची माता के पुत्र के रूप में आता हूँ, ताकि ये संकीर्तन
का आंदोलन हम लोग शुरुआत कर सके। तो यहाँ पे शास्त्र में कितने सारे उदाहरण दिए हैं। फिर अनंत संहिता से य एव भगवान कृष्णो राधिका प्राण वल्लभ सृष्टि आदौ स जगन्नाथो गौर आसीन महेश्वरी। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पर वही जो परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जो श्रीमती राधा रानी के प्राण हैं, इस सारे जग के नाथ हैं, जो सृजन पालन और संहार देखते हैं, वो गौर के रूप में आते हैं। हे महेश्वरी, वो गौर के रूप में आते हैं। ये अनंत संहिता। तो ये जो है 8 एविडेंसेस हम लोगों को चैतन्य चरितामृत से प्राप्त होता है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ही भगवान कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और ये अलग अलग, सिर्फ एक नहीं, कई सारे शास्त्रों में दिया हुआ है। ये हम लोग पढ़ते हैं श्लोक नंबर 23। पर व्योमे ते वैसे नारायण नाम षड ऐश्वर्य पूर्ण लक्ष्मी कांत भगवान। Lord Narayana, who dominates the transcendental world, is full in 6 opulences. He is the personality of Godhead, the Lord of Goddess of Fortune. भगवान नारायण जो हैं, जो आध्यात्मिक जगत को पर राज्य करते हैं और षड ऐश्वर्य से संपूर्ण है, वो भगवान हैं। और जो लक्ष्मी है, जो है धन जो है, उसके जो क्या बोलते हैं, उसकी जो देवी है लक्ष्मी माता, उनके पति है। टेक्स्ट नंबर 24। वेद भागवत उपनिषद आगम अपूर्ण तत्व यारे कहे नहीं यार सम। The personality of Godhead is He who is described as absolute whole in Vedas, Bhagavatam, Upanishads, and other transcendental literatures. No one is equal to him. भगवान वो हैं जिनको परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया है वेदों में, भागवतम में, उपनिषद में और दूसरे अपने आध्यात्मिक साहित्य में। उनके समान कोई भी नहीं। तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की। ऐसे बहुत सारे प्रामाणिक संदर्भ हैं जहाँ पे वेदों में, जहाँ पे भगवान के रूप के बारे में कहा गया है। पर्सनल फीचर ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो हम लोग देखा, पहले भी हमने कई बार देखा है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है, बहुत सारे लोग उनको 3 रूपों में जानते हैं। कुछ लोग सिर्फ ब्रह्म ज्योति के रूप में जानते हैं, कुछ लोग परमात्मा के रूप में जानते हैं, और कुछ लोग भगवान के रूप में जानते हैं। तो ये उनके लिए है जो सिर्फ उनको जो है भगवान कृष्ण के रूप में नहीं समझ पाते, वो ये सोचते हैं कि ब्रह्म ज्योति है। तो उनके लिए ये है। ऋक् संहिता 1.22.20 से तद विष्णु परम पद तम विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वा चक्षुषर आततम। The personality of God at Vishnu is the absolute truth. Lotus feet of all demigods are always eager, whose lotus feet all demigods are always eager to see. Like the sun god, he pervades everything by the rays of his energy. He appears impersonal to the imperfect eyes. अब यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण है ये ऋक् संहिता से, बहुत फेमस श्लोक है ये भी। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः दिव्या चक्षु आततम। इसमें क्या कहा गया है, भगवान जो है वो परम सत्य है, भगवान विष्णु ही परम सत्य है, जिनके चरण देवी देवता जो है हमेशा देखने के लिए आतुर रहते हैं। जैसे सूर्य सब जगह पे उपस्थित है, लेकिन जो अपूर्ण इम्परफेक्ट आंखें हैं वो उनको इम्पर्सनल रूप में दिखती है। जैसे
हमारी आंखें, हम लोग अगर सूर्य को देखेंगे तो सिर्फ एक लाइट दिखाई देती है, बट ऐसा नहीं है। वी नो साइंस से कि वो एक प्लेनेट है, और हमको सिर्फ एक लाइट के रूप में देखा। अगर हम लोग जो है 12 बजे 1 बजे धूप में देखने का प्रयास करेंगे तो वो हम लोग को सिर्फ एक लाइट के रूप में दिखाई देगा, बिकॉज आवर आइज आर इम्परफेक्ट, वी कैन नॉट सी। वैसे ही भगवान जो है, जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो भगवान को एक ब्रह्म ज्योति के रूप में देखते हैं। फिर हम दूसरा श्लोक देखते हैं फ्रॉम नारायण अथर्व शीर्ष उपनिषद 1 और 2। नारायणादिव समुत्पद्यन्ते, नारायणात् प्रवर्तन्ते, नारायणे प्रलीयन्ते, अथ नित्यो नारायणः, नारायण एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं, शुद्धो देव एको, नारायण न द्वितीय अस्ति कश्चित्। इसका अनुवाद देखते हैं। इट इज फ्रॉम नारायण दैट एवरीथिंग इज जनरेटेड। नारायण, भगवान नारायण से ही सब कुछ उपस्थित होता है, तब उनसे ही सृजन जो है उनसे होता है, उन्हीं से सब कुछ पालन होता है, और आखिर में सब कुछ उन्हीं के द्वारा प्रलय होता है, नाश होता है। इसलिए नारायण जो है वो हमेशा उपस्थित रहते हैं, शाश्वत है। Everything that exists now or will be created in future is nothing but नारायण। तो अभी जो भी हमको दिखाई दे रहा है या आगे जिसका सृजन होगा, वो कुछ नहीं बट नारायण ही है। There is only नारायण and nothing else। तो भगवान नारायण के अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर हम लोग अगला श्लोक देखते हैं, नारायण उपनिषद 1.4। इसके पहले वाला जो था नारायण अथर्व शीर्ष उपनिषद, ये है नारायण उपनिषद 1.4। यतः प्रसूतो जगतः प्रसूति, भगवान नारायण ही सारे ब्रह्मांड के स्तोत्र है, उन्हीं से सब कुछ आता है। चौथा हय शीर्ष पंचरात्र से है, परमात्मा हरि देवः, हरि ही जो है वो भगवान है, परमात्मा है। फिर पांचवा अगेन फ्रॉम श्रीमद् भागवतम से है, uh, 11.3.34 and 35 दो श्लोक। नारायण अभिधानस्य ब्रह्मण परमात्मनः, निष्ठाम अर्हत नो वक्तुम यूयम हे ब्रह्मविता वित्तमाः। ओ बेस्ट ऑफ ब्राह्मणस, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप नारायण का क्या पोजीशन है वो हमें बताइए, जिनको ब्रह्मण और परमात्मा के रूप में भी जाना जाता है। फिर आगे अगला श्लोक, स्थिति उद्भव प्रलय हेतुर अहेतुरस्य, यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिषु सद्बहिश्च, देहेन्द्रियाषु हृदयानि चरन्ति येन संजीवितानि तद् अवेहि परम नरेन्द्र। O king, know him who is causeless and yet is the cause of creation, maintenance and annihilation। हे राजन, तुम उनको जानने का प्रयास करो जो जिनका कोई हेतु नहीं है, उनका कोई कारण नहीं है, लेकिन वो सृजन, पालन और प्रलय के वो कारण है। वो तीनों चेतना की अवस्था में रहते हैं, जैसे जागृत, सुसुप्ति और स्वप्न जागर और सुसुप्ति। स्वप्न जागर अवस्था और सुसुप्ति, ये तीन अवस्था है। और इसके परे भी जो है उसमें भी वो रहते हैं। He enlivens the body।
वो शरीर को जो है वो चलाते हैं, इंद्रियों को चलाते हैं, हमारे जो प्राण हैं उनको चलाते हैं, और इसीलिए वो चलते हैं। सब हमारा जो शरीर है वो चलता है, वो उन्हें जो चलाने वाले हैं उनको हम परम के नाम से जानते हैं। ओके 24। तो आई विल स्टॉप हियर। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट्स, एडिशनल पॉइंट्स है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। ओके कुछ नहीं है तो हम लोग भागवतम का एक श्लोक पढ़ते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गोविंद की जय। हरे कृष्णा।